और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। अवंतिका विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल समर्धा उत्कृष्ट शिक्षा एवं अनुशासन के सफलतम 20 वर्ष सन 2004 में स्थापित अवंतिका विद्या मंदिर समर्धा हायर सेकेंडरी स्कूल ने सफलतम शिक्षा के 20 वर्ष पूर्ण किए। अवंतिका विद्या मंदिर समर्धा हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल झरना खन्ना ने बताया कि इस स्कूल की स्थापना सन 2004 में की गई थी। प्रयास ये रहा कि इस ग्रामीण एवं गरीब वर्ग के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, साथ ही उनमें अनुशासन की भावना हो। इस वर्ष भी 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत उत्कृष्ट रहे। 10वीं में 68% रहे एवं अधिकतम अंक 92% रहे एवं 12वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक 74.85 और 8वीं परीक्षा की बोर्ड परिणाम बहुत अच्छा रहा। झरना खन्ना ने बताया कि समाज सेवा के भाव से ही यह स्कूल प्रारंभ किया था और अभी भी इसमें कम फीस पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल भवन पर फुली फिनिश्ड रूम और कंप्यूटर लैब है, साथ ही पूरा कैंपस सीसीटीवी कवर्ड है। झरना खन्ना ने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि पैसों के अभाव में स्कूल का कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहा और ऐसे छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। शिक्षा के साथ ही स्कूल के अनुशासन से इस क्षेत्र में पहचान बनाई है। जो बच्चे सप्ली से पास होते हैं या अदर स्कूल से आते हैं, वो बच्चे हम लोगों के पास कॉमर्स के लिए रहते हैं। कॉमर्स का हमारे पास रिजल्ट थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। हाँ, 74.6% हाईएस्ट रहा है। मैडम 12th में कितने बच्चे बैठेंगे? 12th में हमारे यहाँ लास्ट ईयर सर 10th स्टूडेंट और 5th और 8th का जो रिजल्ट रहा हमारा 100% रहा। 100% हाँ जी, हाँ, हाईएस्ट परसेंटेज भी हमारा अब 90% गया है दोनों क्लासेस। 8th के तो 90। हाँ जी। और देखा जा चुकी ये आपका स्कूल है काफी यहाँ पर काफ़ी रूरल एरिया जुड़ा हुआ है। रूरल एरिया है और पुअर कैटेगरी के ही बच्चे हमारे पास ज़्यादा आते हैं। मोस्टली बच्चे जो है हमारे यहाँ कितने आरटी के हमारे पास बच्चे सर 6 हैं। ओनली 6 स्टूडेंट्स। तो रूरल एरियाज की अपनी चैलेंजिंग होगी। बिल्कुल, फीस नहीं आ पाती है और हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम है। क्या है? और जो मेरे यहाँ हाईएस्ट फीस है वो है 770 रुपीज़ इन 12th क्लास। यस सर। और जो नर्सरी की जो मेरे पास फीस है वो 400 रुपीज़ है। तो एक मिनिमम नॉमिनल फीस में हाउ मेनी स्टूडेंट मैडम? We have 358 students 358 in the session 2023. New admission? New admission I have approx 32 new admissions are there. जो आपने जैसे कहा नॉमिनल फीस है, लेकिन चूंकि एक रूरल एरिया है तो फीस नहीं आ बैकग्राउंड के पाती। बच्चे हाँ जी, हाँ। तो अभी भी हमारे पास मतलब अप्रॉक्स 60% जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस ड्यू है हमारे पास, अभी फीस नहीं आई है किसी की। 2 मंथ लेकिन संस्था तो प्रयास कर रही है कि सभी को एक एजुकेशन की पहुंच बन पाए। एजुकेशन की पहुंच, और हमारे यहाँ का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट आसपास के एरिया से जो स्कूल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। और जो बच्चे हैं हमारे डिसिप्लिन में रहते हैं। जो मेरे यहाँ से बच्चे 11th और 12th के लिए दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से भी तारीफ होकर आती है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एंड इफ एनी पर्सन इज वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ ही कैन अचीव मोर लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ। तो बोथ इन एजुकेशन विद डिसिप्लिन इट इज द मोटो ऑफ द स्कूल। यस एंड दैट काइंड ऑफ मतलब कई बार जैसे पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको कहीं को संस्था सपोर्ट कर पाती है क्या? जी हाँ, हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। पहला तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे एवरी 3rd चाइल्ड जो होता है वो फ्री होता है फैमिली का। हम उस बच्चे से फीस नहीं लेते। वो तो ऑल स्कूल्स में के 3 बच्चे एंड वन फीस नहीं है सर, नहीं है, सभी स्कूल्स में नहीं है ये। और उसके अलावा जैसे किसी कारण से, जैसे अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात बताते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 बच्चे हैं। एक अभी 6th क्लास में, लास्ट ईयर 5th में था वो बच्चा, और उसकी सिस्टर शायद 2nd क्लास में थी। तो उसकी फादर एक्सीडेंट में डेथ हो गया उनका। तो उनकी फ़ीस जो है हमने पूरी लास्ट ईयर की भी और बिफोर लास्ट ईयर की भी उनकी सबमिट नहीं हुई थी, वो पूरी फीस हमने उनकी आधी कर दी उनकी फीस। ये कहा जाए कि छोटा सा कमिटमेंट है कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस। एक्चुअली जो हमारा स्कूल है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के उस पर चलता है और आज ही से नहीं, शुरू से ही चल रहा है। अभी भी हमारा जो लास्ट ईयर का जो अकाउंट है उसमें हम लोगों ने कुछ भी गेन नहीं किया। जी, लेकिन ये है थोड़ा सा फीस हम लोगों का पेमेंट स्ट्रक्चर, लेकिन एक थोड़ा सा इतना नहीं है जितना आप बता रहे हैं। एक संतुष्टि का भाव होगा कि हम शिक्षा के जरिए समाज को कुछ दे पा रहे हैं। और मेरे पास जो टीचिंग स्टाफ आता है उनको भी मैं सबसे पहले यही एक बात बता देती हूँ कि भाई ये जो सिर्फ एक सेवा है, आप अगर यहाँ पर कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं या आपका विशेष तौर पे ये इच्छा है कि हम टीचिंग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे उसी समय पे छुट्टी होता है जिस समय पे स्कूल की छुट्टी होती है। या अगर जैसे आप 17th को स्कूल का हॉलीडे रहेगा मुहर्रम के उपलक्ष्य में,
तो 17 को हम लोगों के भी बच्चों के रहेगा। तो मोस्टली जो टीचिंग स्टाफ होता है वो लेडीज़ होता है, और लेडीज़ इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हम अपने बच्चों के टाइम पे निकलेंगे, बच्चों के टाइम पे वापस भी आएंगे। सर वी हैव 22 स्टाफ। इट इज विन-विन सिचुएशन फॉर द बोथ। यस, तो इसलिए उनको हम लोग बराबर ये बात बता देते हैं कि आप ये सोच के बिल्कुल मत आइएगा, आपको अगर आना है तो आपको ये सेवा का भाव देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बिल्कुल इनको आपको मदर फादर की तरह ट्रीट करना होता है। कारण ये है कि मदर्स भी जॉब पे जा रही हैं, कहीं कोई किसी के घरों में काम करती हैं, बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, तो आपको मतलब टीचर्स को गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करें कि जो आप कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं सोसाइटी में ये जारी रहे। जी हाँ, नहीं सर बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हम हैं। थैंक यू।